माननीय अमित शाह जी से मेरा ये विनम्र प्रार्थना है कि गीता पर रह करके जब भी संबोधन बिहार में करिए तो गीता की कसम खा करके कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, जुमलेबाजी नहीं करूंगा। राजनीतिक बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी में। अरे देखिए ना, पूरा जब देखिएगा तो केंद्र के मंत्री भी जो बिहार कोटे के लगभग अब यहीं रहते हैं, रोज रोज घूमते रहते हैं, इसलिए कि वहाँ कोई काम मान लीजिए फाइल मिलता होगा नहीं मिलता होगा हम नहीं जानते, तो अधिकतर समय यहीं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से मिशन बिहार को लेकर 20 दिनों के अंदर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार और सह मुख्य प्रवक्ता भी हैं। सर, अमित शाह फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी ने गठबंधन टूटने के बाद देश के महत्वपूर्ण साहित्यिक जगत के हस्ताक्षर फणीश्वर नाथ रेणु जी और बिहार विधानसभा के आज़ादी के बाद जो गौरवशाली हमारा इतिहास है उसके महत्वपूर्ण हस्ताक्षर उस इलाके में रहे, वहाँ पर असत्य बोल दिया, मैंने हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी कष्ट पहुँचाया है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि इस बार जब आप आ रहे हैं माननीय अमित शाह जी, तो कम से कम प्राथमिक शर्त है कि जब आप जनता को संबोधित करिए तो दाहिने हाथ में गीता जरूर रखिएगा और गीता का कसम खा करके सच बोलिएगा कि जो बोलेंगे सो सच बोलेंगे। ऐसा नहीं जैसा पूर्णिया में आपने भाषाई दुर्घटना कर दिया, कह दिया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया तो छपरा रहे हैं तो कम से कम खाता खसरा नंबर लेते आइएगा। साथ ही साथ आपने यह कह दिया कि एग्रीकल्चर कॉलेज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बना यह है, तो स्वाभाविक आपको यह बताना चाहिए आ करके कि हमारा इसमें कितना पैसा लगा, एक सिक्का लगा है कि नहीं। इसलिए माननीय अमित शाह जी से मेरा ये विनम्र प्रार्थना है कि गीता पर रह करके जब भी संबोधन बिहार में करिए तो गीता की कसम खा करके कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, जुमलेबाजी नहीं करूंगा। इसलिए हमारी उम्मीद है कि माननीय अमित शाह जी इस दौर में सत्ता से हटने की जो बेचैनी है, तो स्वाभाविक है सच को सच। और जो बिहार बीजेपी के नेता हैं, नवरात्र में माँ भगवती से हम ये प्रार्थना करते हैं कि कम से कम आप तो सच बोलिए, डरिए मत अमित शाह जी से। क्या है अमित शाह जी, वो भी कार्यकर्ता है, आप भी पार्टी कार्यकर्ता है, तो अगर उन्होंने कह दिया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल गया और अभी समय भी है, 15 दिन का समय है, तो अब मान लीजिए छठ है, दीपावली है, तो पूरे देश में हमारे जो बिहार के लोग हैं, पूर्णिया प्रमंडल के लोग हैं, 17 जिला जो उन्होंने कहा है, जो 12 जिले के लोग, अगल बगल के जो जिले के लोग हैं, उन लोगों के लिए टोल फ्री भी नंबर लेके आएंगे। तो माननीय अमित शाह जी के लिए प्रारंभिक शर्त कि वो गीता लेकर के आए, गीता पर रख कर के भाषण दें। दूसरा, जो गुनाह किया है उसको कबूल कर ले। और तीसरा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के टिकट कटाने के लिए टोल फ्री नंबर छपरा में जारी करें। सर, वो 20 दिनों के अंदर आ रहे हैं, तो लग रहा है मिशन बिहार को लेकर आ रहे हैं, बीजेपी को संगठन मजबूत करने के लिए, क्या कि लगातार आ रहे हैं। बहुत बेचैनी में है भाई, बहुत परेशानी है। बिहार मैंने ऐसा प्रयोग किया है ना कि इनकी परेशानी बहुत बढ़ गई, एकदम मानसिक राजनीतिक बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी में। अरे देखिए ना, पूरा जब देखिएगा तो केंद्र के मंत्री भी जो बिहार कोटे के लगभग अब यहीं रहते हैं, रोज रोज घूमते रहते हैं, इसलिए कि वहाँ कोई काम मान लीजिए फाइल मिलता होगा नहीं मिलता होगा हम नहीं जानते, तो अधिकतर समय यहीं देते हैं। तो शीर्षासन राजनीति में जरूरी होता है, क्योंकि इन लोगों का राजनीति का शीर्षासन का समय आ गया। लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि जब भी जो भी बोलिए गीता पर हाथ रख के बोलिए कि हमने ये वायदे किए थे, वो वायदे पूरे हुए। और सारण अगर जा भी रहे हैं तो एक चीज़ और कर देना चाहिए इनको कि जो 15 लाख रुपया कितने लोगों को जनधन खाता में आया, वो सबका खाता नंबर सबका सार्वजनिक कर देना चाहिए। सर, तो ठीक है, आप पिछले बार जब पूर्णिया आए थे तो आप लोग जागरूकता और सतर्कता अभियान निकाले थे, इस बार आ रहे हैं तो कुछ भी आप उनके करिएगा? नहीं, देखिए, हम लोगों ने यह कहा था कि सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और इन लोग फर्जी आंकड़े दे रहे थे। माननीय संजय जायसवाल जी, जनसंख्या नियंत्रण पर, जनसंख्या वृद्धि दर पर, फिर जन्म दर पर जब हम लोगों ने उसका मुकाबला किया डेटा के माध्यम से, तो वो बैक चले गए। तो स्वाभाविक है, चूँकि हम लोग पहले ही सचेत कर देते हैं
कि देखिए भाई इन लोगों के पास उपलब्धि कुछ है नहीं, तो अपनी उपलब्धि की चर्चा नहीं करना बल्कि नकारात्मक बातें करना। नकारात्मक बातें भी करिए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहे हुए जो कथन है उन कथन में कितना लागू हुआ उन तमाम बिंदुओं की चर्चा करना चाहिए। अब इन्होंने पैकेज की चर्चा वहाँ कर दिया, लेकिन यह नहीं बोला कि भाई इतना 1,08,000 समथिंग कुछ पैकेज तो मैंने सार्वजनिक किया कि वो पहले से योजना चल रही थी। माननीय अरुण जेटली जी, जिनका पूरा बिहार सम्मान करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने का उनके प्रति असीम श्रद्धा है, उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित किया है। तो उनके द्वारा जो निर्गत पत्र था वो भी मैंने जारी किया। उन्होंने भी कबूल किया है कि पहले से योजनाएं चल रही हैं, तो कुछ नया दीजिएगा ना, कुछ नया कीजिएगा ना। इसलिए गीता पर तो जरूर हाथ रखिएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो गीता वो जरूर लेकर आएँ। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।